देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आज का टॉपिक रहेगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखो, अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आप लोगों को बताऊं। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, तो ये तो होता है इसका केंद्र, और इस केंद्र से लेकर ये जो परिधि तक की जो दूरी है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। ये जो केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। तो देखो, इस वृत्त में इसका केंद्र तो क्या हो गया, ओ इसका केंद्र हो गया। अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या की, तो देखो त्रिज्या हो गई ओ से ए, मतलब ये जो ओ ए है, ओ से लेकर ए तक की ये जो दूरी है ये हो गई इसकी त्रिज्या। और जैसे मान लो, देखो ये क्या हो गया, चाप पी और क्यों, तो ये हो गया इसका सॉरी जीवा। देखो पी और क्यों क्या हो गया, जीवा हो गई पी और क्यों। अब ये है ना, यहाँ से देखो पी से लेकर यहाँ क्यों तक ये जो परिधि है इसे हम बोलेंगे चाप की लंबाई। तो ये है चाप की लंबाई, ये जीवा होगी। वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, देखो सबसे बड़ी जीवा वो होती है व्यास। जैसे देखो ये एक वृत्त का व्यास है, तो अब देखो ये होगी इसकी सबसे बड़ी जीवा। अगर अब हम इस तरफ खींचेंगे तो भी देखो इससे छोटी होगी, और इस तरफ भी इस व्यास से तो छोटी ही रेखा होगी। तो अगर आप लोगों को कभी पूछ ले कि बताओ वर्त की सबसे बड़ी जीवा, तो होता है वर्त का व्यास। देखो एक बार फिर से, ये वृत्त था हमारा, और ये इसका केंद्र, ये होगी इसकी त्रिज्या। जैसे ओ ए, एक जैसे मान लो त्रिज्या ये है ओ बी, तो इन जो दो त्रिज्याओं से ये जो भाग अलग हो रहा है, ये जो छायांकित है इसे हम बोलते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। जो दो त्रिज्याओं से जो भाग अलग हो रहा है इसे तो हम बोलते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। और जैसे मान लो ये जो जीवा से अलग हो रहा है ये वाला भाग, ये इसे हम बोलते हैं वृत्तखंड। देखो ये तो है त्रिज्यखंड, ये वाला भाग तो, और ये जो वाला भाग है ये है वृत्तखंड। ये होगी जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई। अब अगर आप लोगों से जैसे मान लो मैं यहाँ दे दूँ, यहाँ थीटा का मान मतलब ये जैसे 60 डिग्री का कोण है यहाँ, और फिर अगर दीर्घ वृत्तखंड पूछूं तो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड पूछूं तो ये तो हो जाएगा इसका दीर्घ त्रिज्यखंड। और जैसे मान लो आप लोगों से लघु वृत्तखंड पूछूं तो ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और दीर्घ वृत्तखंड पूछूं तो ये जो ये बाकी का जो बड़ा वाला भाग है ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो इसके सूत्र भी, जैसे मान लो अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि एक वृत्त में आर का मान है 7 सेमी, और थीटा का मान है जैसे मान लो 60 डिग्री, तो आप लोगों को देखो जैसे चाप की लंबाई पूछ लूँ, तो देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। तो देखो पाई की जगह 22/7 इंटू आर, देखो 7 सेमी, इंटू थीटा की जगह 60/300 180। तो देखो 7 से तो 7 को काट दो, 1 0 से 1 0, 6 से 1 बार और 6 से 3 बार, तो 22/3 सेमी, ये तो हो जाएगी इसकी चाप की लंबाई। आगे देखो जैसे अगर ये सेम त्रिज्या 7 सेमी, थीटा का मान 60 डिग्री है, और अगर मैं पूछ लूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो वही 22/7 इंटू आर की जगह 7 इंटू 7 इंटू थीटा की जगह 360 बटा 360, 7 से 7 काट दो, 1 0 से 1 0, और 6 से 6 बार, और 2 से काटोगे तो
3 बार और 2 से 11 बार। तो देखो 11 इंटू 7/3, 11 और 7 को गुणा करो 77/3। अब क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, 77/3 सेमी स्क्वायर। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास, एक बार फिर से देख लो। ये तो होता है वृत्त का केंद्र। ओ तो देखो केंद्र से लेकर ये जो त्रिज्या परिधि है इस तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसे हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। और जीवा देखो, ये देखो ये सब जीवा है। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होता है वृत्त का व्यास। इस भाग को हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। ये भाग हो जाएगा हमारा वृत्तखंड। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो होगी ये चाप की लंबाई, ये भी है चाप की लंबाई। और देखो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180, और सॉरी पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री चाप की लंबाई का। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक देखो अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ ले आप लोगों से, तो देखो वृत्तखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप लोगों की कितना क्या समझ में है एक बार ज़रूर बताना, ठीक है।